जल संकट और प्रकृति का अद्भुत प्रबंधन विज्ञान को हम समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब जंगलों में जल स्रोत सूखने लगते हैं तब सामान्यतः यह माना जाता है कि वन्य प्राणियों के सामने केवल पानी की कमी समस्या होती है। लेकिन प्रकृति का प्रबंधन नेचर्स मैनेजमेंट सिस्टम केवल जलाशयों पर निर्भर नहीं हो रहता। प्रकृति ने करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसमें कुछ पादप प्रजातियां अत्यधिक गर्मी और जल संकट के समय नई हरी हरी कोपले, कोमल पत्तियां, रसयुक्त वनस्पति उत्पन्न करती हैं। इन कोमल पत्तियों और कोपड़ों में जल यानी मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा सामान्य पत्तियों की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि गर्मियों में शाकाहारी वन्य प्राणी जैसे एशियन एलिफेंट, चीतल, सांबर, गौर आदि केवल जलाशयों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे इन रसयुक्त जल वनस्पतियों से अपने भीतर की आंशिक जल आपूर्ति पूरी करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समझें तो वनस्पति विज्ञान के अनुसार नई खोपले टेंडर सूट में जल की मात्रा अधिक होती है। उनमें कोशिकीय द्रव प्रचुर मात्रा में रहता है। कोमल पत्तियां आसानी से पचती हैं। इसमें खनिज, लवण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए गर्मियों में कई वन्य प्राणी शाकाहारी मॉइस्चर रिच वेजिटेशन फीडिंग बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वे केवल भोजन नहीं कर रहे होते, वे भोजन के साथ से जल भी प्राप्त कर रहे होते हैं। प्रकृति का जल प्रबंधन मॉडल, नेचर्स वाटर मैनेजमेंट मॉडल, प्रकृति हमें यह सिखाती है कि संकट आने से पहले ही समाधान की व्यवस्था तैयारी हो जाती है। उदाहरण, जहाँ जल स्रोत कम होते हैं वहाँ कुछ वृक्ष झाड़ियाँ नई कोपले देना प्रारंभ कर देती हैं। घास की कुछ प्रजातियाँ भी भूमिगत नमी से पुनर्जीवित हो जाती हैं। यह प्रकृति का इकोलॉजिकल बफर सिस्टम कहलाता है। वन विभाग के लिए प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण सीख, केवल कृत्रिम जल स्रोत ही समाधान नहीं। वन प्रबंधन में अक्सर ध्यान केवल टैंकर, कृत्रिम जलकुंड, पाइपलाइन, सोलर पंप पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन दीर्घकालीन समाधान यह भी है कि उन पादप प्रजातियों का संरक्षण किया जाए जो गर्मियों में नई कोपले, रसयुक्त चारा उपलब्ध कराती है। दूसरा है मॉइस्चर रिच फॉडर स्पीसीज मैपिंग। वन विभाग निम्न कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रजातियों की पहचान करना, जीआईएस आधारित मैपिंग करना, गर्मियों में उनकी उपलब्धता का अध्ययन, हाथी एवं अन्य शाकाहारी हिरणों की फीडिंग पैटर्न का विश्लेषण करना कर इससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो सकता है। अगला, कॉरिडोर मैनेजमेंट में यदि प्राकृतिक भोजन एवं नमी युक्त वनस्पति सुरक्षित रहेगी तो वन्य प्राणी अनावश्यक रूप से गांव की ओर नहीं आएंगे। विशेषकर एशियन एलिफेंट, गौर जैसे बड़े शाकाहारी प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आम जनता के लिए संदेश यह है कि जब गर्मियों में वन्य प्राणी गांवों और जल स्रोतों के आसपास दिखाई दे तो हमें यह समझना चाहिए कि वे केवल भोजन नहीं खोज रहे हैं, वे अपने जीवन के लिए जल, खनिज और ऊर्जा की खोज कर रहे हैं। इसलिए जंगलों में अनावश्यक भीड़ न करें, जल स्रोत प्रदूषित न करें, आग लगाने से बचाएं, स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट न करें, वन्य प्राणियों को शांत वातावरण दें। एक सरल सा उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए कि एक मनुष्य यात्रा में है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। यदि उसे तरबूज, खीरा और नारियल मिल जाए तो वह उनसे भी जल प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जंगल में नई कोपले, रसयुक्त घास, कोमल पत्तियां वन्य शाकाहारी प्राणियों के लिए प्राकृतिक जल भोजन, नेचुरल वाटर फूड का कार्य करती है। हम इस अध्ययन से इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि प्रकृति केवल जीवों को जन्म नहीं देती है, वह उनके संकट काल में समाधान भी उत्पन्न करती है। गर्मियों के समय में नई हरी कोपले केवल वनस्पति वृद्धि नहीं है, वे वन्य प्राणियों के जीवन संरक्षण के लिए प्राकृतिक
पारिस्थितिकी रणनीति है जिसके इकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी कहते हैं। यदि वन विभाग, वैज्ञानिक समुदाय और स्थानीय समाज मिल करके इस प्राकृतिक तंत्र को समझ लेते हैं तो वन्य जीव संरक्षण और अधिक सरल, बहुत कम खर्चीला और अधिक प्रभावी बन जाता है। धन्यवाद।